यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे 21 नवंबर को इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ है, तो उसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा था, किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, किस यूनिट से किस किस टॉपिक को टच किया गया, तो उस सबका जो है वो निचोड़ हम आज की क्लास के अंदर जो है वो देखने वाले हैं। देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपको मैं पहले बोल देता हूं। ये जो एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एनालाइज करके, इसके पीछे का एक ही मोटिव है और वो ये है कि आपको अवगत करवाना सिर्फ कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। सिर्फ आप ये एनालिसिस की वीडियो देख के जो है वो पैनिक मत होइएगा, आप अपनी तैयारी मत छोड़िएगा, आप जो कर रहे हैं वो ही करते रहिएगा। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आपने जो अपना शेड्यूलिंग एग्जाम तक के लिए बना रखी है, आप उसी शेड्यूलिंग को ही फॉलो करते रहिएगा। आपको इसके बेस पर अपनी स्ट्रेटजी को, जो लास्ट मोमेंट पे आपने स्ट्रेटजी बनाई थी कि लास्ट टाइम के लिए मैं ये सब करने वाला हूं या ये सब करने वाली हूं, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात आपको बता दूं, अभी तक टोटल मिला के 4 पेपर हुए हैं और चारों पेपर का जो पैटर्न है वो जनरली इजी रहा है। आज का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हल्का सा एनालिटिकल था, हल्का सा एनालिटिकल, लेकिन आप आराम से 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो इजीली आप उसको जो है वो कवर कर सकते हो। मतलब 45 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं और आपके आ भी सकते थे। मतलब 45 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 90 नंबर आपके जो है वो आ सकते हैं अगर आप स्कोर करना चाहें तो क्या आया है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर जो है वो मॉडरेट से और इजी दोनों के बीच में था। एनालिटिकल पेपर था, आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्वेश्चन थोड़े कम थे और थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ट्रेंड जो फॉलो किया गया 2019 के अंदर जैसे पेपर आए थे वो ट्रेंड फॉलो किया गया है। तो अब आप, ऐसा नहीं है कि 2019 के क्वेश्चन करने शुरू कर दो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2019 के और 2020 में जो क्वेश्चन थे, जो पेपर हुए थे, वो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर के वाले उसमें जो मैंने आपको एमसीक्यूज करवाए थे उसके अंदर मैंने कवर कर दिए, तो आपको अलग से मत्था मारने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन जो आपको जनरली देखने को मिलेंगे, कुछ 2019 के में जो पेपर हुए थे ना, जो 10 पेपर हुए थे, उनके ट्रेंड को देखने, जैसे वो पेपर आए थे वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आप अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखें और आपको कोई नहीं हिला सकता है, ठीक है ना। और जो स्ट्रेटजी आपने मेंटेन की हुई है उसी के हिसाब से कीजिए। बस वीडियो बनाने के पीछे का एक ही मोटिव है कि आपको थोड़ा मतलब अवगत करा दें, या थोड़ा सा बस आपको जो है वो बता दें कि क्या क्या टॉपिक जनरली पूछे जा रहे हैं। हालांकि हमको 100% नंबर लेके आने हैं, तो अपनी तैयारी भी 100% की होनी चाहिए, आप सिलेक्टेड पे नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। चलो एक बार ओवरऑल बात करते हैं हम। सबसे पहले अगर टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग से जो क्वेश्चन आया वही जो लगातार अभी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, दैट इज द लेवल ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन जो है वो आया। एक आया क्लासरूम टीचिंग से जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया। डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है यहाँ से क्वेश्चन जो आ रहे हैं। इवैल्यूएशन का क्वेश्चन आया, ये स्वयं मूक और इनको जो है वो मैचिंग करने का जो क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर बात करें अगर हम इसकी कि ओवरऑल मिला करके इनमें क्या था, तो पेपर इजी था। मतलब इनके जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, आराम से आप अटेम्प्ट जो है वो कर सकते, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। मेन चीज आपको मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखिए आप 100% की तैयारी कीजिए, आप कुछ भी छोड़ के मत जाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी टॉपिक के अंदर जो है मतलब किसी एक यूनिट में कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन था मैचिंग वाले, उसमें वो एक ही टॉपिक नहीं लेता, वो क्या करेगा 3-4 टॉपिक्स ले लेगा और फिर बोलेगा चलो इनको मैचिंग करके दिखाओ। ओके, अब अगर उनमें से एक टॉपिक ऐसा आ गया जो आपको नहीं पता, या 2 टॉपिक ऐसे आ गए, तो आपका क्वेश्चन खराब हो सकता है। इसीलिए 100% जो है वो सिलेबस होना चाहिए। शुरू से ही मैं आपको ये बोलता हूं, इफ यू वांट टू गेट द रिजल्ट 100% देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 100%, ठीक है ना। तो उसी बेस पर जो है मैं आपको वही बोल रहा हूं, अभी भी अगर कुछ रह गया तो उसको निपटा लेना आप लोग, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो सिंपल क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे गए। अब आते हैं रिसर्च की बारी, वही पुराना पैटर्न उठा रखा है। अब टाइप ऑफ रिसर्च का जो है वो क्वेश्चन आया, मेथड रिसर्च यहां से जो है वो क्वेश्चन एक तो पूछ रहा है, और इस बार जो है पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म यहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया। ये जो एम्पिरिको इंडक्टिव रिसर्च जो है यहां से क्वेश्चन आया। एरर्स का क्वेश्चन आया, जो आपका सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग एरर है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। हाइपोथेसिस, इसके स्टेटमेंट बना के जो है वो क्वेश्चन आया। रिसर्च एथिक्स, यहां से क्वेश्चन जनरली आ रहे हैं, और ये एक्सप्लोरेटरी नेचर की जो रिसर्च है ये कैसी है, तो उसका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो अगर बात करें रिसर्च का, तो रिसर्च के अंदर जनरली एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन के अंदर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो वहां से क्वेश्चन आया।
सिंपल से क्वेश्चन, इसकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैंने वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर भी डाली हुई है, तो उसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दूसरा, अब रेगुलेटरी बॉडी से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपका यूजीसी है, एआईसीटी है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है यूजीसी है, तो यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। एक आपको मैंने बताया था कि मॉर्निंग के अंदर कोठारी कमीशन का क्वेश्चन आया, और मैंने बोला भी था आपको कि इवनिंग में दूसरी कमीशन के क्वेश्चन आएंगे, तो वही राधाकृष्ण का जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया। अब आगे आपके वाले पेपर के अंदर जो है फिर कुछ ना कुछ पूछेगा। ओवरऑल मिला के अगर मैं बात करूं तो आपको करके सारा ही जाना पड़ेगा भाई, आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं कुछ छोड़ जाऊं या कुछ मैं कर जाऊं, ऐसा नहीं होगा। सिलेक्टिव करके जाओगे ना तो फिर कहानी वहां पे खराब हो जानी है आपकी। तो अगर बात करें हायर एजुकेशन का भी, एक क्वेश्चन करंट का था, बाकी जनरली सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली जो है वो थे, और आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब बात आती है आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है नॉर्मल था। बच्चों का जो रिव्यू वो ये है कि सर इजी था, और ग्रुप स्टडी के ऊपर जो है वो बेस था, तो कोई ज़्यादा इसके अंदर अपने को मत्था मारने वाली जरूरत नहीं है, सर सीधे सीधे क्वेश्चन अपने को मिल रहे थे। बात करते हैं डीए का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात करूं, कंप्यूटेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेंथी था बट ईजी था। तो बच्चों का यही व्यू था कि सर थोड़ा लेंथी था लेकिन ईजी था, मतलब यूँ नहीं है कि हो नहीं रहे थे, क्वेश्चन हो रहा था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी थी। जो डीए था उसमें क्या था कि 2 कंपनी का डेटा आपको दे दिया, और एक कंपनी का जो है वो सेल, मतलब 2 कंपनी की सेल दे रखी थी, तो इसके बेस पे जो है वो आपको एक कंपनी के बेस पे बी कंपनी का जो है वो आपको कुछ उसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको जो भर रहे थे, मतलब कुछ फिगर से आपको कंप्यूट करनी थी, तो उसके अंदर परसेंटेज और रेशियो जो है जनरली वही उठ के आते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो ये हल्का सा जो है वो कंप्यूटेशन थोड़ी जाती है, लेकिन इजी था बिल्कुल ही। जिस बच्चे का रेशियो परसेंटेज अगर सही है ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसकी मैंने वीडियो भी बना के डाली हुई है डेटा इंटरप्रिटेशन की कंप्लीट वाली, तो उसको जरूर कर जाना, तो उसमें से ही जनरली आपका ये पूछेगा और सारा का सारा आपका सोल्व हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन से जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कम्युनिकेशन के टाइप का। क्लासरूम कम्युनिकेशन का सिंपल क्वेश्चन था। अब की बार सिंक्रोनस और असिंक्रोनस यहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर यहां से क्वेश्चन है, अब की बार आया था कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, तो नेक्स्ट टाइम इसके एग्जांपल का आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें सिंक्रोनस के क्या एग्जांपल है, असिंक्रोनस के क्या एग्जांपल है, ठीक है ना, मेल हो गया, टेलीफोनिक हो गया, या अगर आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, तो वहां से क्वेश्चन आपका जो है पूछे जा सकता है। आगे फिर एक क्वेश्चन था आपके मॉडल्स का, जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। सेंडर मैसेज रिसीवर, यहां से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, और जो आपके इवोल्यूशन है मास मीडिया के अंदर, यहां से आपका क्वेश्चन आया था। तो जनरली नॉर्मल से क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल बेस नहीं था, सीधा डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन हिट हो रहे थे। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईसीटी की बात करें तो अब की बात टोपोलॉजी का क्वेश्चन आया। मैं आपको बोला, देखो एनटीएल ने क्या किया हुआ है, सिलेबस को डिफाइन, उनके पास में सिलेबस पड़ा है, उन्होंने क्या किया, पहले पेपर में जो क्वेश्चन डालने हैं उनके 2 टॉपिक उठा लिए, वहीं से क्वेश्चन डाल दिए, अगले पेपर के अंदर उसके नीचे के जो टॉपिक है वो उठा लिए। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी के पहले वाले 3 पेपर के अंदर जो है वो टोपोलॉजी से क्वेश्चन आया था, अब की बार टोपोलॉजी का, नेटवर्किंग का जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन जो है एक यहां से था, एक प्रोसेसर की स्पीड का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। मेमोरी का, मेमोरी तो भाई उनका लव है, बस आपको मैं क्या बताऊं, यहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया। इसके अंदर जो हियरार्की मैंने आज जो 5th मॉक टेस्ट वाला है उसके अंदर भी मैंने कुछ नई चीज बताई है, तो उसको भी आप करके जरूर जाइएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा था मेमोरी वाला, हालांकि इसके चार्ट मैंने काफी बना के दे भी दिए हैं। डिवाइस का क्वेश्चन पूछा गया, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को मैचिंग करो, ठीक है ना, तो इस तरीके का। तो आईसीटी वैसे भी इसके तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, तो ज्यादा मत्था मारने वाली जरूरत नहीं है, और अगर आपने पढ़ रखा है तो आराम से हो जाता। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो है थोड़े से टेक्निकल थे, जैसे स्मोक, फोटोकेमिकल जो स्मोक है, तो वहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया। एसडीजी एमडीजी का जो है क्वेश्चन पूछा गया। टाइडल एनर्जी, अब की बार क्या हो रहा है कि पिछले तीनों पेपर को आप मिला लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है ना, तो वहां से क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन आया। ग्लोबल वार्मिंग, आपको मैंने बताया था कि कौन कौन सी गैसेज जो है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आती है और उनका कितना कितना मतलब उसका जो है वो परसेंटेज है, तो गैसेज का पोटेंशियल यहां से क्वेश्चन जो है पूछा गया। चाइल्ड मोर्टेलिटी गोल, ये सीएफसी का क्वेश्चन आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको जो है वो स्टेटमेंट बना के जो क्वेश्चन पूछा गया। और अर्थ के ऊपर जो है फ्रेश वाटर, जो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है वो कितना परसेंट है, तो यहां से जनरली जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। तो ज्यादा अगर हम बात करें तो इतना कुछ ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे थे। जनरली मैंने देखिए 2 यूनिट है, एक है आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और एक है जी आपका हायर एजुकेशन वाला। इनके कुछ क्वेश्चन कई बार करंट के आ जाते हैं, तो उनके अलावा और आएंगे भी कितने, 1 या 2 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो सकते हैं इजिली।
अब अगर बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, तो भाई मैथमेटिकल रीजनिंग से प्रॉफिट एंड लॉस के दो क्वेश्चन अब की बार जो है पेपर के अंदर पूछे गए। एक एवरेज का क्वेश्चन था, इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन था, और आगे दोबारा इसके क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट होने के चांसेस है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। मॉर्निंग के अंदर सिंपल इंटरेस्ट था, आपके और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन जो है वो डाल दिया। तो अगर इसकी बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग था, तो मोर और लेस क्वेश्चन आराम से हो रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसके अंदर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे कुछ, और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड थे, जैसे ये अन्वय, ये वाले क्वेश्चन जो थे व्यक्ति वाले, ये स्टेटमेंट बेस्ड थे। लेकिन कुछ सिद्ध असिद्ध, साउंड अनसाउंड, ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल पूछे गए। फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी, एक तो स्ट्रक्चर फैलेसी स्ट्रक्चर वाली होती है, और एक होती है इनफॉर्मल, जो मैंने आपको 16 तरह की करवाई, जिसका एग्जांपल भी मैंने आपको करवाए थे। तो लॉजिकल रीजनिंग की पूरी वीडियो जो है मैंने डाली हुई है, उसको आप लगा जाना। तो यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया आपका अलग अलग तरह की फैलेसी का। इसके अलावा बात करें ये स्केयर ओपोजिशन के अंदर जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी, अल्टरन सब अल्टरन जो है, यहां से जो है वो सब कॉन्ट्रेरी, यहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके कई बार हम लोग जो है वो प्रैक्टिस ऑलरेडी कर भी चुके हैं, तो इसको आप कीजिएगा। ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हर बार अगर हम बात करें, हर अटेम्प्ट के अंदर जो है कुछ नए टॉपिक्स जो है, जैसे एक टॉपिक उठा लिया तो उसके एक में एक अटेम्प्ट एक टॉपिक पूछ लिया, दूसरे में दूसरा टॉपिक पूछ लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो एनालिसिस के बेस पर ये मत सोचिएगा कि अब आप इन्हीं टॉपिक के ऊपर फोकस करो, ये पूछ लिया, अब इनसे रिलेटेड जो है वो अगले अटेम्प्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो तैयारी आप कर रहे हो, आप अपनी तैयारी के ऊपर जो है पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि आपको पास करवाने वाला एक ही पर्सन है, वो है आप पेपर में कैसा परफॉर्म करेंगे, उस चीज वो चीज जो है वो रोल प्ले करेगी। तो कई बार क्या होता है, ये सब चीजों को देख करके अपने माइंड जो है वो मैथ क्रिएट हो जाता है कि यार अब हम क्या करें। कई बार इनको देख करके जो है एनालिसिस की वीडियोस को देख करके, और बच्चा ये सोचता है कि यार मैं छोड़ू अपना जो मैं काम कर रहा हूं उसको हटाओ, जो अभी पेपर मारा है मैं उसको करना शुरू करूं। मैं लेकिन हमेशा आपको ये बोलता हूं, एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक कुछ और है। उसके पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि मैं आपकी तैयारी को रुकवाना चाहता हूं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि लास्ट मोमेंट तक आप तैयारी कीजिए, और जो आपने सोचा वही करके जाइए। और मैं डेड श्योर हूं कि आपका रिजल्ट 100% आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बच्चा पास हो ना हो, लेकिन आप जरूर पास होगे अगर आपने पूरे मन से तैयारी पहले की हुई है तो। और जितनी आपकी तैयारी है उसके हिसाब से आपका क्वालिफाई हो जाएगा आराम से, ठीक है ना। बस बशर्ते ये कि पेपर में जाके जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे, देखिए मैं आपको दो शब्दों में बात खत्म कर देता हूं। पेपर के अंदर आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो चीज जो है वो आपका रोल प्ले करती है। आपने पहले 1 साल से तैयारी किया, 1 महीने में किया, 2 साल से कर रहे हो, 2 महीने में तैयारी की है, वो चीज कोई मायने नहीं रखती है। पेपर के अंदर बैठ के आपका माइंडसेट क्या है, क्या आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को करते हो, अटेंटिव हो या नहीं हो, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो चीज रोल प्ले करती है। मेरे इतने बच्चे हमने पास करवा दिए हैं, इतने बच्चे हमने पढ़ाए, इस सबका क्रक्स ये निकल गया है, कई बार ऐसे बच्चे भी पास हुए हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। एक मेरे पास में एक स्टूडेंट थी और उसने 11 दिन तैयारी करी और बताओ उसका नेट क्वालिफाई हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको तैयारी करते हुए 1-1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं है कि जिसने 1 साल 1.5 साल तैयारी करी उसने पढ़ा नहीं है, भाई उसने उससे बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है कि एग्जाम में बैठ के अटेंटिवनेस की कोई कमी रह गई, या पेपर में कोई थोड़ा सा एंजाइटी हो गई, या कुछ दिक्कत हुई जिससे क्या हुआ उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाया, या क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था वो चीज हम नहीं समझ पाए, तो वहां पे जाके आपकी गड़बड़ी हो जाती है। तो मैं बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी आप क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़िए, एक गो के अंदर जो है क्वेश्चन पढ़िए, और जो फर्स्ट इंस्टेंस में आपके माइंड में आता है वही चीज जो है वो सही होती है। हमेशा दिल की सुनो, पहली बार अपने क्वेश्चन पढ़ा और आपका माइंड जो बोलता है वही आपका आंसर होगा। मेरा दिमाग तो यही बोलता है भाई, क्योंकि मैं 2 बार पेपर दिया, दोनों बार मेरा जीआरएफ है और मैंने इस चीज को फील भी किया हुआ है। और मेजॉरिटी बच्चों को जो मैं यही सलाह देता हूं, और बच्चे इस चीज में खुश भी हैं कि हाँ सर जनरली यही होता है। तो आप अपनी तैयारी पे पूरा कंसंट्रेशन कीजिए, क्या रिजल्ट आएगा वो तो अच्छा आना ही है, लेकिन बस आपने जो स्ट्रेटजी मेंटेन की हुई है एग्जाम टाइम तक के लिए उसी को आप फॉलो करते रहिएगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया, और अभी थोड़ी देर में जो है वो पेपर नंबर 1 का मॉक टेस्ट नंबर 5 जो है वो आने वाला है, तो उसको आप लगाइएगा। फिर कल मॉर्निंग से पेपर नंबर 2 कॉमर्स के जो है मॉक टेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलो ये हो गया एनालिसिस का, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।